100 रुपए सत्यवीर सिंह महाशय दताल से दे रहे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए मेरे भाई सरदार सिंह जी मुगारका से दे रहे हैं, दोनों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो महात्मा भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है, ध्यान से सुनिए। जाड्यम धिये हरति, धिये जाड्यम हरति से सत्संग है। जो बुद्धि की जड़ता का, विमूढ़ता का, अज्ञान का, अविद्या का नाश करता है वो सत्संग है। वहां जाने से अगर ये काम हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप सत्संग में बैठे हैं। और दूसरा क्या बताया, वाची सत्यम सिंचति, और जहां जाने से वाणी के अंदर सत्य का संचार होता है, सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है, और फिर हमारे अंदर सत्य को बोलने की एक उत्कंठा जिज्ञासा पैदा होती है, तो वो सत्संग है। अगर अपने जीवन में हमने एक भी सुकर्म की प्रतिज्ञा कर ली तो संसार में प्रशंसनीय बनाने के लिए वो एक ही काफी होता है। आपने नाम सुना है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। जब तक दुनिया रहेगी ये टाइटल उनके नाम के साथ रहेगा। एक सत्य को धारण किया था, एक सत्य को अगर सारी चीजें धारण कर लेता है उसका तो पता नहीं क्या कल्याण हो जाए, पर एक चीज ने उसे दुनिया के अंदर पूजनीय बना दिया। और ब्रह्मचर्य को धारण किया था, आपके सामने बता रही हूं मैं। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले का भी जिक्र आएगा। पहले सत्संग की डेफिनेशन दे देती हूं। तो पहला था बुद्धि के अंदर जड़ता का विनाश करता है, दूसरा वाणी के अंदर सत्य का संचार करता है, और जब जो आदमी जिसका अज्ञान का नाश हो जाता है वाणी के अंदर सत्य आता, वो सत्यवादी बन जाता है, तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति का जो यश है वो चारों दिशाओं में फैलने लगता है। अरे भैया ये आदमी तो सत्यवादी हो गया। तो जाड्यम धिय हरति सिंचति वाचि सत्यम मानन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम। अब फिर जब वो सत्यवादी हो गया, ज्ञानी हो गया, और फिर तीसरा काम सत्संग क्या करता है, जब ज्ञान और सत्संग दो हमारे हृदय में, हमारे अंतर्मन में आते हैं तो चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है, आह्लाद पैदा होता है, उमंग पैदा होती है। ये लक्षण है तीसरा सत्संग का। जहां जाके आत्मा दुखी हो जाए, हम विकारों का आगार बन जाए, वो सत्संग नहीं हो सकता। तो चेतः प्रसादयति, चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है। दीक्षु तनोति कीर्तिम, दीक्षु सभी दिशाओं में, कीर्ति माने यश, तनोति विस्तारयति, सभी दिशाओं के अंदर उस आदमी का यश इतना फैल जाता है कि सब लोग उसका गुणगान करने लगते हैं। और महात्मा भर्तृहरि फिर कहते हैं अंत में सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। जिस आदमी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो बताइए सत्संगति क्या कल्याण नहीं कर देती, सभी तरह का कल्याण करती है। मैं आपसे दो बात विशेष रूप से करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है, आपने सत्यार्थ प्रकाश अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि जिसके पुण्य ज्यादा है, जिसके पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, उसे मनुष्य की योनि नहीं मिलती है। और जिसके पाप और पुण्य, हमारे भाई रघुवीर सिंह जी प्रधान दोंगड़ा से 100 रुपए दे रहे हैं, बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई थानेदार साहब भी 500 रुपए दे रहे हैं, सत्यवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि भाई जिसके पुण्य थोड़े हैं पाप ज्यादा हैं। कौन कह रहा है? महर्षि दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पढ़िए आप। अगर पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। और अगर पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं तो मनुष्य की योनि मिलेगी, पर सामान्य मनुष्य बनेगा, वो कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनता है। और अगर पुण्य ज्यादा है, पाप थोड़े हैं, तो मनुष्य की योनि मिलेगी, लेकिन देवत्व की श्रेणी में आएगा। लोग कहेंगे अरे ये इंसान नहीं है, ये तो देवता है।
पुण्यों की इतनी बड़ी करामात है। और फिर महात्मा भर्तृहरि एक बात और कहते हैं, वो आपकी तरह से गृहस्थी थे पहले, बाद में किसी घटना से वैराग्य होने पर जंगल में जा बैठे और एक बात बड़े काम की लिखी है जो मैं आपको सुना रही हूं। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवाधिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, अगर 100 वर्ष की आयु मानते हो, अब नहीं पकड़ रहा कोई भी, लेकिन अगर 100 वर्ष की आयु जीवेम सर्दे शतम इसको मानते हो तो हिसाब लगाओ। कभी गणित नहीं लगाया, अंधेरे में लठ मार रहे हो, गणित लगाओ। जब आप गणित लगाओगे तो देखोगे 100 वर्षों में से आधी रात होती है, आधे दिन होते हैं, तो 50 वर्ष की रात 100 में से 50 उड़ गए, बचे कितने 50। उस 50 में वो कहते हैं महात्मा भर्तृहरि बालत्व वृद्धत्वयोः, उन 50 में भी आपका 12.5 वर्ष बचपन के, 12.5 वर्ष बुढ़ापे के काटने के बाद में 25 वर्ष हो गए बुढ़ापे के और बचपन के। बुढ़ापे में इतना दर्द हो जाता शरीर में, आदमी कोई काम ठीक से कर नहीं पाता है, इसलिए कहा कि 50 में से गए 25, बचे कितने 25। और उस 25 में कह रहे हैं कि शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवाधिभिर्नीयते, उसमें भी हम कितनी बार रोग शोक संताप से गुजरते हैं, बच्चे पैदा करके पालते हैं, पढ़ाते हैं, शादी करते हैं और सारे काम करते हैं, पता ही नहीं लगता कब दिन गया कब रात गई। और फिर जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम, इस चंचल पानी वारी कहते हैं पानी को, चंचल पानी की लहरों की तरह से मनुष्य का जीवन चला जा रहा है। और फिर बताइए, जब आपने 1 घंटा भी हिसाब लगाएंगे 100 साल में या 50 साल में 1 महीना भी इतनी भक्ति नहीं करी कि उसका कैलकुलेशन जोड़ 1 महीने का आ जाए, तो फिर बताइए आपको दोबारा मनुष्य का जन्म क्यों मिलेगा, क्यों देगा परमात्मा की। अब दिया था, अब कौन सा तुमने करके दिखा दिया, अच्छा नहीं किया। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी माता और बहनों, मैंने एक गीत लिखा है आपके लिए, आपको सुना रही हूं, सुनिए। ले हाथ में झंडा ओम का, ले हाथ में झंडा ओम का, हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला, हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला। ले हाथ में झंडा का, हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला, हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला। ये हमारा थीम सॉन्ग है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है, और जो कल मेरे आश्रम में आयोजन है, ये थीम सॉन्ग उसका प्राण है। मेरी माता और बहनों, संसार कैसे बदलेगा, सुबह उठकर ये काम किया करो। और वो काम क्या है, मुझे ये गीत इसलिए लिखना पड़ा, माइक वाला जहाँ है पास बाजे, माइक साउंड चल रहा माइक। तो फिर मैंने देखा कि मेरे आश्रम के आगे से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे भाई नंगे पैर झंडे ले लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, बोला हम तो श्याम बाबा के यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई झंडा तो मैं बताती हूँ कौन सा लेना चाहिए, बोले बताओ, तो मैं आपको बता रही हूँ ये झंडा लेना चाहिए। और फिर इस झंडे की क्या क्या कंडीशन है वो भी सुन लो। ले हाथ में झंडा हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला, हम बदलेंगे
हमारे भाई साहब 100 रुपए दे रहे हैं दोगराही से। हमारे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे भाई विनोद जी भी आ रहे हैं तो लगे हाथ, इनका भी बोल दूं, बीच में फिर रुकना पड़ेगा। हमारे भाई विनोद जी दे रहे हैं 100 रुपए। बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता और बहनों, सुबह उठते ही 100 रुपए विद्यानंद बंधु दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठते ही क्या करना है? आर्यों का पहला फैसला है कि संध्या करो। हवन की धुआंधार होनी चाहिए। संध्या करने से मन की वृत्तियां एकाग्र होती हैं, परमात्मा के साथ निकट का संबंध कायम होता है। और हवन से, हवन तो बहुत बड़ी चीज है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म आयम यज्ञ भुवनस्य नाभि आयुर्यज्ञेन कल्पताम। ये सब, इसके लिए हवन जरूरी है। दूसरे नंबर पर क्या करना है सुनिए। मात पिता भगवान है, तेरी मात पिता भगवान है, तेरे साथे पालनहार ये आर्यों का फैसला, तेरी साथे पालनहार ये आर्यों का फैसला। माता और बहनों, तुम जा रही हो माता की जात देने गुड़गांव में, और अपनी माँ घर में वो भूखी पड़ी प्यासी पड़ी, पानी पिलाने का समय नहीं है। और अगर पानी मांग लिया तो कटु वचनों से स्वागत होता है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए माता पिता तुम्हारे सच्चे भगवान हैं। नंबर 3 पर मन मंदिर में ही बस, तेरी मन मंदिर में ही बस, इस जग के सृजनहार ये आर्यों का फैसला, तेरी जग के सृजनहार ये आर्यों का फैसला। तेरे हाथों में झंडा में हम बदलेंगे संसार, ये आर्यों का फैसला। हमारे भाई वेद प्रकाश जी आर्य, इनको मैंने निमंत्रण दिया था अपने आश्रम का भी। इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मेरे पैर में एक खतरनाक फोड़ा हो गया है, चलने फिरने में दिक्कत है, और महापुरुष में आई तो मेरे से भी पहले आगे बैठे हैं। ये हैं आर्य समाज के दीवाने, चाहे जो हो जाए रुकेंगे नहीं, ये सब जगह मिलेंगे। और ये इतना सहयोग करते हैं, पुस्तकें छपवा कर। आर्य समाज का एक दीवानापन होता है, और जो आर्य समाज के दीवाने हैं वो हर कष्ट में, हर मुसीबत में, चाहे जो हो जाए, उनकी दीवानगी उतरती नहीं है। क्यों? वो बड़े बहादुर होते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। दिलावर मर्द का सब लोग लोहा मान लेते हैं, मगर कमजोर बुज़दिल का पकड़ सब कान लेते हैं। ये जमाना और है, बहुरूपियापन छोड़ दो साहिब, जमाना और है, बहुरूपियापन छोड़ दो साहिब। नकल और असलियत को लोग अब पहचान लेते हैं। तो ये दीवानापन है, सर चढ़ के बोलता है। आर्य समाजी अपने आप को रोक नहीं सकता। हमारे भाई दलीप सिंह थानेदार और सतबीर सिंह जी थानेदार, दोनों पंथों की जो माता जी हैं, अभी मुझे वहां मिली थी, वो 100 रुपए दे रही हैं, और यूं कह रहे हैं कि उनका नाम भी कलावती है। भाई मेरे नाम राशन का नाम का डबल डबल धन्यवाद है। ये के मन मंदिर में ही मिले, तेरी मन मंदिर में। माताओं बहनों, परमात्मा मन मंदिर में मिलेगा, न मथुरा में मिलेगा, न काशी में मिलेगा, न जगन्नाथ में मिलेगा, न केदारनाथ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मन मंदिर में। कि मन मंदिर में ही, तेरी मन मंदिर में ही मिले, मन मंदिर में ही
क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे और आर्य समाज को गतिशीलता और सशक्त नेतृत्व बनाने में अच्छा योगदान देने के विचार विमर्श और बिंदु प्रकट किए जाएंगे। इसलिए आप भी आ जाइए साथ, अच्छे रहेंगे, क्योंकि आर्य समाज में जो आई हुई शिथिलता है उसे हम ही तो दूर करेंगे, और कौन करेगा। भूषण से हमारे प्रमोद बंधु दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए एक मिनट बहन जी, ये इधर से जो आज सज्जन स्टूडियो से ना आए, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है आपका YouTube पे, ये प्रोग्राम पूरा लाइव चल रहा है। कृपया पीछे की साइड से आए, ये प्रोग्राम चल रहा है लाइव कंटिन्यू। मैं आपसे कह रही थी ज्यादा सोच विचार में समय खराब मत कीजिए, पता ही नहीं कौन सा पंछी कब उड़ जाए, और अब तो बुढ़ापे का इंतजार भी मत कीजिए। नौजवान हष्ट पुष्ट खेलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, जिम करते हुए उड़ जाते हैं, क्या हुआ? हार्ट अटैक। इसलिए ज्यादा सोच विचार में समय काफी तो गया, कुछ थोड़ा बहुत बचा है, तो हमारा आह्वान है आपको, सोच विचार के सही निर्णय ले लो। क्यों? अगर बैठे रहे यूं ही कफन का पाशवा बनकर, तो सुन लो ध्यान से तुम, ये जवानी बीत जाएगी। अगर बैठे रहे यूं ही कफन का पाशवा बनकर, तो सुन लो ध्यान से तुम, ये जवानी बीत जाएगी। उठाकर हाथ कर दोनों दबोचा तुमने किस्मत को, बहारे चूम कदमों को तुम्हारे गीत गाएंगी, बहारे चूम कदमों को तुम्हारे गीत गाएंगी। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड। आइए हमारे साथ में कि गौ माता की वेदना, आर्यों का अगला फैसला आ रहा है। हे गौ माता की वेदना, हाँ गौ माता की वेदना, येरी कब समझे नर, ये नारियों का फैसला, येरी कब समझे नर, ये आर्यों का फैसला। और मेरी माता और बहनों, एक बात आपके लिए भी आ रही, वैसे तो सारी सबके लिए है, पर जब बहू घर में आती है तो सारी इकट्ठी होकर देखेंगी क्या क्या लाई है, और अगर सामान कम मिला तो नाक चढ़ाएंगी और ताना मारने का प्रोग्राम आपसे होता है। इसलिए अपना सुधार करो, जिसने बेटी दे दी उसे प्यार करो, और अगर दहेज की बात देखोगी ना तो बुढ़ापे में पानी भी नहीं मिलेगा। अब आपका जमाना है, बुढ़ापे में बहू का जमाना आएगा, वो याद रखती है फिर। इसलिए हे ले जे दहेज को कम करो, हे ले जे दहेज को कम करो, हे ले जे दहेज को कम करो, हाँ शुद्ध बने व्यवहार, ये आर्यों का फैसला, ये शुद्ध बने व्यवहार, ये आर्यों का फैसला। गुरुकुल शिक्षा
निकलेंगे। नहीं, हमें तो निकलना है, और जब निकलेंगे तो फिर और भी हमारे साथ होंगे। इसलिए हमको निकलने का फैसला करना है कि क्या कहते हो पीछे साथी कोई नजर नहीं आता, क्या कहते हो पीछे साथी कोई नजर नहीं आता, पगले तू बढ़ता चल सारे होते हैं क्या युग निर्माता। अब मैं सोचती कि मैं तो ब्रह्मचारी नहीं बनूंगी, गुरुकुल भी नहीं चलाऊंगी और नहीं करूंगी, मैं तो लड़की हूं, तो फिर आज ये रूप देखने को मिलता ही नहीं। और मेरे निकलने से कितनी लड़कियां गुरुकुल में पढ़ी भी, प्रचारक भी बनी, उपदेश भी करने लगी। इसलिए निकल पड़ो। क्या कहते हो पीछे साथी कोई नजर नहीं आता, पगले तू बढ़ता चल सारे होते हैं क्या युग निर्माता। लाखों तारे कर पाए क्या चांद अकेला जो कर जाता, कठिन काल के वक्षस्थल पर नूतन युग निर्मित करता चल, बढ़ता चल राही बढ़ता चल, कंटक में पथ पर बढ़ता चल, बढ़ता चल राही बढ़ता चल, कंटक में पथ पर बढ़ता चल। कंटक में पथ ही तो परीक्षा देता है और निखारता है। आपने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना, बड़े ध्यान से सुना। भाई सत्यवीर जी, मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, मैं समझ रही थी आप जो कहना चाह रहे थे, तो मैंने आपके सामने कुछ बातें अपने हृदय की गहराइयों से अपनी आत्मा की टीस परोसी है आपको। आप इसे ऐसे ही मत समझना, और मैं ये आशा करती हूँ आपसे कि आप इन बिंदुओं पर जाकर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और ये मुझे गारंटी है कि जब रात को सोएंगे ना तो कई देर आपके कानों में ये बातें गूंजेगी, निकालोगे तो निकल नहीं सकेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा के बहन जी का स्वागत कीजिए। बहन जी ने अपना अमूल्य समय निकाल के, इनका खुद का प्रोग्राम है, मेरी विनती को स्वीकार करके ये हम बीच में आई हैं। मैं तो आपका ऋणी हूँ, आप इतने समय निकाल के हमारे बीच में पहुंची हैं। आपके बीच में पानीपत से चल करके रामनिवास जी पधारे हैं, बहुत ही हिंदुस्तान के उच्च कोटि के पाखंड खंडेरी के। अच्छा चलो, अभी बहनजियों की तरफ से, माता शक्ति की तरफ से आ रहा है तो ये गीत, उनके बाद हमारे बीच में आपको बिजनौर से कुलदीप आ रही थी। कुलदीप जी आते हैं अपनी टीम के साथ, और ओमीर जी बुलंदशहर से, मेरठ से कुलदीप आ रही है। आप सुनने वाले चाहिए, समय आपके पास बहुत है, उपदेशक हमारे पास बहुत है, और बहुत उच्च कोटि के उपदेशक आपके बीच में है। पूरा समय देंगे, 1 से 2 बजे का लंच है, उसके बाद 2 से 6 बजे तक लगातार प्रोग्राम चलेगा। खाना सब मेरे, ये ऋषि लंगर है आपका, मेरा तो एक छोटा सा स्थान है, आप लोग पधारेंगे और वहाँ भोजन करेंगे तो मैं धन होऊंगा, और ये सेका गांव की भूमि भी धन हो जाएगी आप सबका भोजन खाने के ऊपर। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में भाई रामनिवास जी, जो भारतवर्ष के प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, हमारे बच्चे हैं। जब हम प्रोग्राम में लगातार चलते थे तो उस समय ये सीखते थे और स्वामी रुद्रवेश जी के साथ रहते थे। आज मैं इनको देख के उस पैमाने का नीचे से ऊपर तक निरीक्षण करती हूँ कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारे भाई कुलदीप जी, वो हमारे बहुत प्रिय आशीर्वाद के पात्र हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी तपस्या निरर्थक नहीं गई। ऐसे ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं। माता और बहनों, अब ऐसा गीत सुनाऊंगी, अगर ध्यान से सुन लिया तो यही याद हो जाएगा। और मेरे साथ गाना आप गाओगी, क्योंकि आप जिस धुन में गाती हो, यहाँ हमारे महेंद्रगढ़ में हरिद्वार की जो धुन है ना, उसी में लिखा है। एक आदमी ने कहा आप बड़ी बड़ी कठोर कलिष्ठ कविताएं लिखते हो, ऐसे आसान गीत लिखो ना कि माताएं बहनें गा सके। हमने कहा लो हम लिखते हैं, और वो लिख दिया। आप सुनिए। मने तो प्यारा लागे है, एक बहन दूसरी से कह रही है, क्या कह रही है? मने तो प्यारा लागे है